स्वागत है दोस्तों आपका स्पार्क केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर अग्रवाल। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं अपन जीओसी के पार्ट थर्ड को लेके आ रहे हैं। दोस्तों जीओसी में अपन ने पढ़ लिया था, ट्राइवियल नेम पढ़ लिए थे। आज बात करने जाएंगी आईयूपीएसी। आईयूपीएसी किस तरीके से बनाई जाती है। तो दोस्तों आईयूपीएसी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म आती है वो इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में आती है। तो इसको अपन लेकर चलते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, देखिए मेरे दोस्त। तो मैं आपको सबसे पहले बात बताने जा रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की। दोस्तों किसके बारे में बता रहा हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अपन जो बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अगर अपन बात करते हैं और इसके बारे में अपन बनाना चाहते हैं तो देखो कैसे बनाएंगे। तो मेरी बात दोस्तों, अगर इनके आईयूपीएसी पढ़े थे हैं तो अपन ने मान लो ये दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH, इसकी 1 ये 2 और मेरे दोस्त ये 3 है। तो इसका नाम क्या हो गया मेरे दोस्त? 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और क्या देगा 1 ओइक एसिड। क्यों बन गया क्या नाम? प्रोपेनोइक एसिड। यानी ये इसके आईयूपीएसी नेम है। किस तरीके से है? यानी अपने पास इस तरीके से दे रखा आपको इसका ही मेरे दोस्त कॉमन नेम भी। तो कॉमन नेम के लिए क्या आ जाएगा? 2 कार्बन के लिए इथाइल और अपने को क्या दे रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका बन गया इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मेरे दोस्त समझ में आ रही है ना। यानी आपने क्या किया, अगर आईयूपीएसी पढ़ते हैं तो 3 कार्बन आ रहे हैं, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर अपन को जब बात कर रहे हैं और इसी प्रकार अगर अपन ये बात करते हैं CH3, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2 और ये C डबल बॉन्ड O, ये OH लेते हैं तो इसको बोलेंगे 1, ये है 2, ये 3, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 5। तो कितने कार्बन है मेरे दोस्तों? 5 कार्बन है। हमेशा और हमेशा कार्बोक्सिलिक को आप प्रायोरिटी पहले देंगे, यानी सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने नंबर इसको दे दिया तो इसका नाम हो गया पेंटेन 1 ओइक एसिड। पेंटेन 1 ओइक एसिड। तो इसका क्या नाम हो गया? पेंटेनोइक एसिड। ये इसका कौन सा नेम है? आईयूपीएसी नेम है मेरे दोस्त। अगर इसी कंपाउंड का कॉमन नेम पढ़ते हैं तो कॉमन नेम क्या हो गया? ये ब्यूटाइल। 4 कार्बन के लिए क्या बन गया? ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस तरीके से ये नाम बन जाएगा मेरे दोस्त। यानी आपको समझ में आ रही है कि अगर कार्बोक्सिलिक दे रखा है तो सबसे पहला जो नाम है अपन कार्बोक्सिलिक को देंगे, यानी सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे? COH को। तो अपने पास बन गया 1 प्रोपेनोइक एसिड। और अगर मान लो आपने नंबरिंग दी तो नंबरिंग के बाद में उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको सारे कार्बन को एक साथ काउंट करने हैं और उसके में सफिक्स लगाना है और कॉमन नेम करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक को तो अलग लिख दिया, बाकी ये कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है मेरे दोस्त? ब्यूटाइल आता है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल आता है। इसी तरीके से अदर और नेम लेते हैं। अगर सपोज करो हेलोजन दे रखा हो मेरे दोस्त, क्या दे रखा हो? हेलोजन दे रखा हो तो हेलोजन की भी बात करते हैं। अगर सपोज करो अपने पास फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और इसके साथ साथ में अपने को हेलोजन दे रखा है तो इसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। वो देखिए कैसे, देखिए यहाँ अपन ने लिख दिया CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C, यहाँ पर Cl, यहाँ पे ये Br और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये OH ले लिया। तो इसको तो नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। तो अपने पास क्या आ गया? आईयूपीएसी में पढ़ेंगे तो 2 ब्रोमो, ठीक है, और 2 पर ही क्या दे रखा है? क्लोरो। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए क्या आ गया? 1 ब्यूटेनोइक एसिड। 1 ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम आ गया। यानी आपको नंबरिंग तो कोई कार्बोक्सिलिक को देनी है, लेकिन जो हेलोजन है ना, हेलोजन में भी आपको प्रायोरिटी के आधार पर देना है। लेकिन लिखेंगे कैसे अपन? अल्फ़ाबेटिकल। लिखते कैसे हैं दोस्तों? अपन अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। यानी इसी तरीके से और कंपाउंड ले ले, CH3 CH2, यहाँ पे अपन क्या कर दे? Cl कर दे, यहाँ पर भी Cl कर दे और यहाँ पर अपन इस तरीके से ये कर देते हैं। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 5। तो कितना हो गया अपने पास? 2,3 डाई। अगर जब सेम दे रखा है ना तो अपन क्या लगाएंगे? 2 पर भी है और 3 पर भी है, डाई क्लोरो 1 पेंटेनोइक यानी एसिड, या यूं भी लिख सकते हैं
पेंटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ सारी की बातें एक एक क्लियर होती जा रही है, यानी किस तरीके से अपन IUPAC नंबरिंग करते हैं। देखिए और अदर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं अपन। मान लो एक फंक्शनल के साथ में अदर फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो, इसी के साथ में अदर कैसे दे रखा हो, देखो ये रहा, यानी आपके पास ये दे रखा है CH3, यहाँ पे OH दे रखा हो, और यहाँ पर भी अपने पास Cl दे रखा है, और फिर यहाँ पर भी Cl दे रखा है, और फिर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। तो अपन नंबरिंग तो वही सबसे जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को ही देंगे, और यहाँ पे U लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ देखते हैं। तो अब नंबरिंग तो अपन ने कार्बोक्सिलिक को दी, फिर अब हेलोजन आ रहा है तो हेलोजन को ही देंगे, फिर OH आ रहा है तो उसको देंगे। लेकिन अपन लिखेंगे जब कैसे, तो सबसे पहले हेलोजन को लिखेंगे 2,3 डाइक्लोरो, सेम है तो अपन ने लिख दिया 2,3 डाइक्लोरो, फिर 4 हाइड्रोक्सी की बात कर ली अपन ने, ये 4 हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन है अपने पास, 5 कार्बन के लिए, तो 5 कार्बन के लिए क्या आ गया, पेंटेन 1 ओइक एसिड आ गया, पेंटेन 1 ओइक एसिड। इस तरीके से अपने पास क्या आ गया एक तरीके से, यानी आपको फंक्शनल ग्रुप भी दे रखा है, हेलोजन भी दे रखा है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। तो आपको पहले तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर देखने के बाद में हेलोजन कौन सा है, फिर आपको क्या देखना है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप देखना है। इसी तरीके से अपन और भी कंपाउंड के नाम कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए, अगर मान लो सपोज करो इसी में ही आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है, कौन सा आ जाता है मेरे दोस्त, एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे करेंगे आप देख लीजिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड में अपन कैसे करेंगे आपको मैं बता देता हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, सारी क्लियर करते हुए चल रहे हैं दोस्त। यहाँ पे अगर मान लो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH दे रखे, सिर्फ और बात किसकी हो रही है, कार्बोक्सिलिक की हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, कार्बोक्सिलिक की हो रही है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, C6H5, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखते हैं ना तो अपन इसको बोलते हैं बेंजेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजेनोइक एसिड। और इस तरीके से लिखते हैं ना तो इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों अलग अलग तरीके से हैं। ये तो IUPAC नेम है इसका, बिल्कुल ये IUPAC नेम है। और ये बात करते हैं तो ये इसका कौन सा नेम आएगा, कॉमन नेम आएगा। अगर सपोज करो इसी के साथ कुछ अदर कंपाउंड जुड़ा हुआ हो, मान लो बेंजीन के ऊपर आपको C डबल बॉन्ड OH दे रखा है, और यहाँ पे आपको मान लो Br दे रखा है, यहाँ पे Cl दे रखा है, तो अपन किस तरीके से नंबर करेंगे, 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 5 और ये 6। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे, बेंजेनोइक एसिड, ये लिखेंगे अपन। इसका IUPAC नेम ये हो गया। यानी IUPAC के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक को ही देनी है, और कॉमन नेम में अगर आपको क्या करेंगे तो आपने जिसको 1 दिया ना उसके इधर वाला और इधर वाला वो बेटा क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा ऑर्थो। ये वाला यानी ये वाला क्या कहलाएगा, ऑर्थो। ये वाला भी क्या कहलाएगा, ऑर्थो। ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, मेटा, जिसको अपन स्मॉल m से, और ये वाला क्या कहलाएगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन पैरा कहलाएगा। यानी आपने मान लो सबसे पहला टॉप पे जिसको नंबर दिया ना वो उसके लेफ्ट इधर वाला और इधर वाला वो तो कहलाएगा ऑर्थो, फिर आएगा मेटा और उसके बाद में आएगा पैरा। तो अपने पास क्या दे रखा है, ये रहा ऑर्थो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, ऑर्थो कॉमा। अब ऑर्थो पे क्या दे रखा है, अपने को Br दे रखा है, तो अपन ने सबसे पहले ऑर्थो ब्रोमो, क्या लिखा, ऑर्थो ब्रोमो। इसके बाद में क्या दे रखा है, मेटा पर क्लोरो दे रखा है, तो दोस्तों मेटा पर अपन ने क्लोरो लिख दिया। फिर क्या दे रखा, और कुछ नहीं दे रखा, तो अपन ने क्या कर देंगे, फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे, फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कॉमन नेम कर देंगे। मेरे दोस्त आपको उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें क्लियर होती जा रही है कि किस तरीके से अपन एरोमेटिक में भी IUPAC और कॉमन नेम का यूज़ करते हैं। यानी कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक दे रखा है, इसके ऑर्थो पे Br और मेटा पे Cl दे रखा है, तो आप ऑर्थो ब्रोमो मेटा क्लोरो बेंजेनोइक एसिड
ये तो क्या हो गया, बेंजीनोइक तो कॉमन नेम में आता है, फिनाइल कार्बोक्सिलिक किस में आएगा, कॉमन नेम में। वो बेंजीनोइक तो आईयूपीएसी में आता है और फिनाइल कार्बोक्सिलिक वो है, वो किस में आएगा मेरे दोस्त, कॉमन नेम में आएगा। क्लियर है क्या? मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें, एक एक चीज समझ में आ रही है। अदर एग्जाम्पल और भी लेते हैं मेरे दोस्त। अदर एग्जाम्पल क्या लेते हैं दोस्तों, उसको बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से अपन करेंगे। यहाँ देखिए, अगर मान लो सपोज करो आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी दे रखा हो, तो फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो ना, तो देखो दोस्तों क्या कहेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक तो आपके पास है ही, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये रहा ओ एच मेरे दोस्त। तो इसको अपन एक नाम तो आपको मालूम है, उस नाम, वो नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये तो बोलते ही हैं। एक और नेम और क्या है, कॉमन नेम भी बोल देंगे। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। बेंजेनोइक भी आप यूज कर सकते हैं, या इसी को ही अपन क्या बोल देंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। एक एक चीज आपको समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूं बातें जो है कहना जा रहा हूं मैं आईयूपीएसी में, वो सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार अगर इसका आईयूपीएसी लेते ना मेरे दोस्त, क्या लेते हैं आईयूपीएसी, तो इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, बिल्कुल हाइड्रोक्सी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड इसको कहते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक दे रखा है तो अपन उसको क्या कहेंगे, बेंजेनोइक, और 2 पर दे रखा है OH, तो कंपाउंड जो दे रखा है OH उसको सैलिसिलिक एसिड देंगे, कॉमन नेम में करते हैं तो बेंजेनोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड लगाते। सेम ऐसा का ऐसा ही। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है क्या, यानी कार्बोक्सिलिक दे दिया अपने को, इधर Br दे दिया, इधर Cl दे दिया, और इधर OH भी दे दिया। चलो बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, होने में सब कुछ हो सकता है, कैसे नहीं होगा। तो अपन नंबरिंग तो इसी को ही देंगे, 1 यहाँ से चलेंगे 2, ये 3, अब इसको 4 मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मिलने दो 4 मिलने दो, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करनी लिखेंगे ना आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में याद रखना आपको अल्फाबेट के हिसाब से क्या करेंगे, 2 ब्रोमो, समझ में आ रही है ना, 2 पर ब्रोमो, 3 पर क्या लिखेंगे, क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, 4 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड, क्या लिखेंगे, बेंजेनोइक एसिड लिखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होगी। यानी 2 पर ब्रोमो है, 3 पर क्लोरो है, 4 पर हाइड्रोक्सी है, और अपने को बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक दिख रहा है, तो इस कंपाउंड को, तो ये दोस्त सारी की सारी जो बातें हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही है। सब कुछ कार्बोक्सिलिक किस तरीके से आईयूपीएसी और कैसे इसका आईयूपीएसी का यूज करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ सारी की सारी बातें क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ तक की बात जो आज है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रखते हैं मेरे दोस्तों। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर से जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें मेरे दोस्त।